नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ ये हम में से सब लोगों के पास होती है, लेकिन करते हम में से बहुत कम लोग हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं या फिर पोएट्री करते हैं या कहानियाँ लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर ट्रैवलॉग लिखते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो कई लोग प्रोफेशनली भी ये काम करते हैं एंड लोग तो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं एंड इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री कंटेंट की तो ज़रूरत होती है। कंटेंट राइटिंग की, कंटेंट मार्केटिंग की और कंटेंट को मैनेज करने की। मैं खुद भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। कॉपी राइटिंग भी होती है एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो पर्सनल राइटिंग की है। ऑब्वियसली इफ़ यू डेवलप अ फ्लेयर और अ हैबिट ऑफ राइटिंग, आप फिर उसे प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। आजकल के समय में तो खैर बहुत सारे ऐप्स और टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और आपके चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं जिनसे आप इजीली कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मन के ख्याल हैं, मन के ख्यालात हैं, वो हम उनका क्या करें। ये मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है जो आप सब कर सकते हैं और ये आपको वाकई में बहुत हेल्प करेगी। क्या है वो ये है कि जब भी आपके मन में कोई ख्याल हो, आई कैन ईजिली रिमेंबर, लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं जब मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ ये सोच के कि आगे क्या होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, कल क्या होगा, कल वो पर्सन जो है वो मुझसे मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास रहेगी नहीं रहेगी। और कई सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में होती है, कई चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, और कई चीज़ें ऐसे होती है जिनका हमने काम किया होता है लेकिन रिजल्ट का हम वेट कर रहे होते हैं। तो उस बीच में क्या करना है। तो राइटिंग इज समथिंग दैट हैज़ हेल्प मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट कंटिन्यूज टू हेल्प मी। जो रजिस्टर होते हैं, नोटबुक्स होती है हमारी, उनका जो आखिरी हिस्सा होता था उसको मैं यूज़ कर लेता था अपने थॉट्स लिखने के लिए। या अगर मेरे सामने लैपटॉप होता है, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूँ, उस समय मेरे माइंड में कोई थॉट्स आते हैं तो मेरे पास एक एक्सेल शीट खुली रहती है जिसमें कि मेरा पूरे शेड्यूल मैंने ऑफ थिंग्स बनाया होता है कि इस हफ्ते में क्या क्या करना है, इस महीने में क्या क्या करना है। एटलीस्ट मैं चीज़ें नोट करके लिख लेता हूँ। उसमें जो मेरे बिल्स पेंडिंग है वो भी मैं लिख लेता हूँ। मैं साथ साथ जो अर्जेंट चीज़ें इस साल के अंदर करनी है, इस महीने में करनी है, जिनकी डेडलाइन बेस्ड जो चीज़ें वो कर लेता हूँ। कोई क्रिएटिव चीज़ें हैं जो मुझे करनी है वो मैं लिख लेता हूँ। कई बार कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो एक ऐसी शीट है, इसमें रैंडमली मैं अलग अलग चीज़ें नोट करता हूँ। अदरवाइज़ मैं एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ या गूगल डॉक खोल लेता हूँ, उसके अंदर मैं जो भी मेरे मन में थॉट आता है वो मैं लिख लेता हूँ। एंड जब भी मेरे पास लैपटॉप या रजिस्टर्ड ना हो तो मैं आराम से अपना मोबाइल निकालता हूँ। मोबाइल में नोट्स में मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ जो चीज़ें मुझे लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी जगह बैठा हूँ और मेरे माइंड में एक साथ 3-4 काम मुझे याद आ गए तो मैं वो सारे काम नोट कर लेता हूँ। साथ साथ मैं अगर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे 5-6 काम करने अगले 3 दिन में, या फिर 8-10 चीज़ें करनी है छोटी छोटी, तो मैं एक मतलब उन सबको नोट करता हूँ। फिर मैं नोट करता हूँ एक एक काम में कितना टाइम लगेगा, उसको टोटल करता हूँ और फिर उसे डिवाइड करके अलग अलग दिनों में मैं कर लेता हूँ। उसके साथ साथ क्रिएटिव जो थॉट्स आते हैं वो भी मैं नोट करके लिख लेता हूँ। उसके साथ साथ माइंड में जब भी किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है, बहुत ज़्यादा जब मैं टेंस होता हूँ तब तो मैं खास करके नोट्स का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। एंड आई नोट डाउन एवरीथिंग दैट आई एम फेसिंग, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी सिचुएशन से जूझ रहा हूँ, किसी सिचुएशन से डील कर रहा हूँ जो कि एक्सट्रीमली टफ या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो मैं पहले तो नोट कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली सिचुएशन में क्या हो रहा है। दूसरा, मैं नोट करता हूँ कि मुझे मेरे हाथ में क्या क्या है, क्या क्या एक्शनेबल चीज़ें हैं, मैं इस सिचुएशन के साथ अभी डील करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तीसरी, मैं वो चीज़ नोट करता हूँ जो चीज़ें मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। चौथा, मैं ये नोट करता हूँ कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या है। वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जानना, उसे नोट कर लेना, उसे एक्सेप्ट कर लेना और उसके लिए तैयार रहना। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट जिसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं लाइफ में डू योर बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो वो करना। एंड देन अगर
जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो मैं चीज़ें नोट कर लेता हूँ। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस माइंड, वंस यू हैव दिस थिंग कि ख़राब क्या होगा, उससे डरो मत, उसको एक तरह से एक्सेप्ट कर लो, उसको लिख लो एक जगह पे। देन वर्क फ्रॉम एन एटीट्यूड ऑफ नथिंग टू लूज एटीट्यूड से आप काम करें, तो फिर आप देखेंगे कि जो भी होगा वो बेहतर ही होगा, क्योंकि वो सबसे ख़राब है जो आपने लिखा है, वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। अगर आपने एक्सेप्ट कर रखा है कि यही होगा, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग कि चलो अब तो हम हार गए हैं, अब तो कुछ होना नहीं है, देखते हैं बेस्ट क्या होता है, तो आप यकीन मानिए उसका जो भी परिणाम आएगा उसके बाद, मतलब जितना भी आप काम करेंगे वो अच्छा ही होगा। मैं आपको अगर इसको स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूं तो मान लो कोई टीम है जो कि ग्रुप स्टेज में हार गए हैं 8 में से 6 मैचेस, पता है कि आपको क्वालिफाई करना ही नहीं अगले राउंड के लिए, तो जो आखिरी 2 मैचेस हैं वो आप क्या करते हैं, उनको एक प्रेपरेशन की तरह यूज़ करते हैं अगले टूर्नामेंट के लिए। आप मान लीजिए कि आपका कल इंटरव्यू है और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत टेक्निकल है, उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए किसी स्पेसिफिक फील्ड में जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो मान के चलिए कि आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होना है, सिंस आपका इंटरव्यू लाइंड अप है, जस्ट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड थिंक कि इस इंटरव्यू से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि इस तरह की जॉब प्रोफाइल या जॉब ओपनिंग जब भी आएगी तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू गेट सच एन अपॉर्चुनिटी यू आर प्रिपेयर्ड। क्या पता उस फील्ड के बारे में भी, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ और नॉलेज मिले, या फिर और ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले जिसके लिए आप सूटेबल हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो राइटिंग चाहिए होती है उसमें आपको बस भाषा जो नॉलेज है, लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। ग्रामेटिकली यू शुड बी करेक्ट एंड यू शुड बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस, दैट इज़ द मेन थिंग। दूसरा ये है कि प्रोडक्ट का आपको समझ के उसको एक्सप्रेस कर पाना, उसकी कम्युनिकेट कर पाना। नाउ इट डिपेंड्स कि वेदर द राइटिंग इज़ B2B और B2C। B2B यानी कि आप किसी बिजनेस के लिए लिख रहे हैं तो उतनी फॉर्मल होगी, और B2C यानी कि आप एंड कंज्यूमर के लिए लिख रहे हैं तो उतनी रिलेटेबल और कनेक्ट हो पाए वैसी लैंग्वेज होगी। अब इसमें जैसे कि कॉपी राइटिंग आता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग आता है, इनमें जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी उसकी एक रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए, तो उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्प करता है। तो इफ़ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, इफ़ यू कैन राइट गुड वन लाइनर्स, इफ़ यू कैन राइट गुड जिंगल्स, जैसे आपने एड्स देखे होंगे 15-15 सेकेंड के ऐड होते हैं, रेडियो पे 10 सेकेंड के भी स्पॉट्स होते हैं। इन फिल्म राइटिंग सॉन्ग्स, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, जैसे मैंने कहा ऐड भी एक तरह की क्रिएटिव राइटिंग है, तो ये आप ग्रीटिंग कार्ड्स में भी आप देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग राइटिंग होती है। और प्रोडक्ट्स में, मार्केट में तो बहुत इसका यूज़ होता ही है। सो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत वास्ट चीज़ है, इसमें भी आपको बहुत एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती है और इनका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर आप सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा लोग पोएम्स लिखते हैं, लोग स्टोरीज लिखते हैं, लोग एक पेज के आर्टिकल लिखते हैं, मेमोइर्स लिखते हैं, ट्रैवलॉग्स लिखते हैं। क्या पता वो कोई भी ऐसी व्यक्ति के बारे में हो जिससे आप मिले हों, कोई व्यक्ति जो आपके परिवार का हो, आपको जिसकी याद आ रही हो, या फिर जिनके साथ आपने समय बिताया हो। क्या पता वो कोई जगह हो जहाँ आप गए हो, क्या पता वो आपके शहर के बारे में हो, क्या पता वो किसी एक्सपीरियंस के बारे में हो जो आप शेयर करना चाहते हो। तो जो भाषा आपको जिसमें आप नेचुरली मतलब एक्सप्रेस अपने आप को कर पाते, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी आपकी भाषा हो, जो भी आपकी कहते हैं नेटिव लैंग्वेज हो, आप उसमें उस चीज़ को लिखिए। जस्ट राइट डाउन द थॉट्स, उन थॉट्स को आप लिखिए। अगर आपको लगता है एक फ्लो आ रहा है, एक राइमिंग स्कीम बन रही है, तो आप उसको एक पोएम भी बना सकते हैं, आप उसका एक पूरा पेज भी बना सकते हैं। पर बेसिकली पहले आप पॉइंट्स लिखिए और फिर देखिए उसको आप पैराग्राफ में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर आप पोएम में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वंस दीज थॉट्स कम आउट ऑफ योर माइंड और पेपर पे आते हैं ये थॉट्स, मैं आपको सच बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आप वो पोएम, हाँ कई लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करते हैं, कई लोग अपने फेसबुक स्टेटस पे या स्टोरीज में शेयर करते हैं जस्ट विद देयर फ्रेंड्स, कई लोग व्हाट्सएप मैसेज पे ब्रॉडकास्ट के तौर पे शेयर करते हैं ये पोएम्स वगैरह अपने दोस्तों के साथ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और कई लोग अपने पास ही रख लेते हैं, चाहे आप उसका कुछ करें ना करें, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी वेबसाइट पे भेजे या ना भेजे। वंस
यू गेट योर थॉट्स डाउन ऑन पेपर। मैंने लाइफ में नोटिस किया है, आप कभी भी अपने मन के किसी भी विचार को कागज़ पे लिखते हैं, मोबाइल पे लिखते हैं, किसी एप्लीकेशन में लिखते हैं, आपकी थिंकिंग जो है वो और रिफाइन होती है और क्लियर होती रहती है। ऑन पेपर अगर आप उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि आपकी थिंकिंग किस दिशा में जा रही है, उसके साथ क्या सही है क्या गलत है, और फिर अकॉर्डिंगली आप उस पर काम करते हैं, या उसकी जो लर्निंग्स है वो आपको आपके काम में भी हेल्प करती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करता है एंड ट्रेमेंडसली हेल्प करता है एंड इट मेक्स यू फील रियली गुड। मन के ख्यालों को मन के अंदर रखने से, दिल के अंदर रखने से बेहतर उपाय ये है कि आप उसे पन्ने पे उतारे। ज़रूरी नहीं आप बहुत नेगेटिव एग्रेसिव जो भी थॉट्स आप कह रहे हैं उनको उतारते ही जाए और शेयर करें और एक ऐसा माहौल बना दे जो और भी नेगेटिव हो। आप नेगेटिव चीज़ को भी सटल तरीके से कह सकते हैं, सरकाज़म जिसे कहते हैं, सटायर भी एक चीज़ होती है। अगर आपको व्यंग करना है किसी चीज़ पे, किसी सिचुएशन पे, या फिर आपके आसपास जो भी हो रहा है, एंड सरकास्टिकली आप किसी सिचुएशन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज टू डू दिस। अपने ख्यालों में लिखना शुरू करें एंड देखिए आपकी थिंकिंग कितनी क्लियर होगी और आपकी पॉजिटिविटी में कितना हेल्प करेगा, आपके सिस्टम को, आपके पूरे थिंकिंग को ये पॉजिटिव बनाएगा। आपको कैसे ये वीडियो लगा? लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय। मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगा और कैसे राइटिंग ने आपको हेल्प किया है। एंड आई एम श्योर I'd love to read your comments and know more about you, the way these things have helped you and your experiences. Love you guys, take care, enjoy, bye.